बोलिए श्री राधा रानी की जय, श्री बांके बिहारी की जय। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम राधा जी और कृष्ण जी की एक अद्भुत और पावन कथा सुनेंगे, जो है मोतियों की खेती। आइए इस कथा को सुनते हैं। यदि कोई सच्चे हृदय से इस कथा को पूरा सुनता है, श्री राधा रानी उन पर कृपा बरसाती है और उनके जीवन में हर तरीके की सुख सुविधा आ जाती है और निरोगता भी आती है। तो आइए आज की ये कथा आरंभ करते हैं। एक दिन राधा रानी अपनी सखियों के साथ एकांत में बैठी थी। उनकी माताओं ने उन्हें दिवाली के लिए बहुत ही कीमती मोती दिए और वे सभी मिलकर उनसे सुंदर मालाएं गूंथ रही थी। उनकी हंसी की खिलखिलाहट पूरे वृंदावन में गूंज रही थी। तभी अपने मित्रों के साथ खेलते हुए नटखट नंदलाल वहां आ पहुंचे। उन्होंने राधा को सुंदर मालाएं बनाते देखा तो कृष्ण ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, राधा, तुम कितनी सुंदर मालाएं बना रही हो। क्या तुम मुझे भी कुछ मोती दे सकती हो? मुझे अपनी गायों के लिए मालाएं बनानी हैं। अब राधा रानी हंसते हुए बोली, नहीं कृष्ण, ये मोती बहुत कीमती है। ये तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुम अपनी गायों के लिए मोती क्यों बनाओगे? राधा और उनकी सखियों ने मिलकर कृष्ण को मोती देने से साफ इनकार कर दिया और वे सब हंसने लगी। कृष्ण थोड़े उदास हुए, पर उन्होंने अपनी उदासी छिपाई और वहां से चले गए। कुछ देर बाद कृष्ण का प्रिय मित्र मधुमंगल गोपियों के पास आया और गोपियों से कहने लगा, गोपियों, तुम सब नहीं जानती, कृष्ण ने तय किया है कि वे अब मोतियों की खेती करेंगे और इसके लिए उन्हें दूध चाहिए। गोपियां यह सुनकर जोर से हंसी। राधा हंसते हुए, मोतियों की खेती? हाँ हाँ, मोतियों तो गाय पैदा करती है ना। गोपियों ने मजाक उड़ाते हुए मधुमंगल को दूध देने से भी मना कर दिया, मगर कृष्ण ने हिम्मत नहीं हारी। वे अपनी मैया यशोदा के पास गए और उनसे दूध मांगा। यशोदा मैया ने उन्हें भर भर कर दूध दिया। कृष्ण ने उस दूध को लेकर उस जमीन पर छिड़का जहां उन्होंने मोती बोए थे। 3 दिन बाद उस सूखी जमीन पर एक चमत्कार हुआ। वहां ऐसे अनोखे पेड़ उग गए जिन पर रंग बिरंगे और चमकदार मोती लगे हुए थे। उन मोतियों को देखकर कृष्ण और उनके मित्र खुशी से झूम उठे। जब राधा रानी ने ये चमत्कार देखा तो उनकी आंखें खुली रह गई। वे भागकर कृष्ण जी के पास आई और राधा जी बड़े आश्चर्य से बोली, कृष्ण, ये मोती कहाँ से आए? क्या तुम मुझे भी इनमें से कुछ मोती दोगे? तो कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं राधा, ये मोती तो मैंने अपनी गायों और मोरों के लिए उगाए हैं। ये तुम्हें नहीं मिलेंगे। अब कृष्ण के इनकार से राधा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने भी मोतियों की खेती करने का फैसला किया। अपनी सखियों के साथ वे भी अपनी माताओं से मिले मोती लेकर आईं। इस बार उन्होंने मोतियों को दूध से नहीं, बल्कि माखन और घी से सींचा। उन्हें लगा कि कृष्ण की तुलना में वे अधिक स्वादिष्ट चीजें उपयोग कर रही हैं, इसीलिए उनका परिणाम और भी अच्छा होगा। पर 3 दिन बाद राधा के खेतों में मोती की जगह कुछ जहरीले गुंजा के लाल बीज उगाए। ये बीज देखने में तो सुंदर थे, पर वे मोतियों के जैसे कीमती नहीं थे। राधा और उनकी सखियां बहुत उदास हुई। फिर आ गई दिवाली का पावन पर्व। सभी ने अपने अपने मोतियों की मालाएं पहनी। कृष्ण ने अपनी गायों को अपनी उगाई हुई मोतियों की मालाएं पहनाई, पर खुद उन्होंने कोई भी माला नहीं पहनी। जब राधा ने कृष्ण को देखा तो उन्होंने पाया कि कृष्ण ने अपने गले में वही गुंजा बीजों की माला पहनी हुई है जो राधा रानी के खेतों में उगे थे। राधा रानी दुखी होकर बोली, कृष्ण, तुमने ये बीज क्यों पहने? ये तो जहरीले हैं।
कृष्ण ने प्रेम से राधा का हाथ पकड़ते हुए कहा, राधा, ये बीज मेरे लिए उन मोतियों से भी अधिक कीमती हैं। ये तुम्हारे प्रेम और परिश्रम का फल है। जब तुम इन बीजों की खेती कर रही थी, तब तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत प्रेम था और इसी कारण ये मेरे लिए अनमोल है। कृष्ण ने राधा रानी को एक डिब्बा दिया जिसमें उन्हीं मोतियों से बना एक सुंदर हार था जो कृष्ण ने अपनी गायों के लिए उगाए थे। राधा रानी ने हार पहना। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू थे और कृष्ण की आंखों में एक गहरी संतुष्टि। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में दिखावे की कोई जगह नहीं होती। यह समर्पण, स्नेह और एक दूसरे के सम्मान से भरा होता है। प्रेम तब और भी अधिक मूल्यवान हो जाता है जब वह बिना किसी शर्त के दिया जाए। तो ये थी श्री कृष्ण और राधा रानी की अद्भुत कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई हो। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। राधे राधे।